दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अलर्ट मोड में रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को सौंपी गई बक्सर रेल हादसे की जांच। दरअसल बिहार के बक्सर जिले में ट्रेन के पटरी से उतरने के हादसे की जांच आखिरकार रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को सौंप दी गई। दुर्घटना में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद रेलवे ने सुरक्षा आयुक्त को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया है। और बड़ी खबर, रेल हादसे को लेकर ललन सिंह ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जब सब कुछ निजीकरण के हवाले किया जा रहा है तो यही होगा। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब पत्रकारों ने बक्सर रेल हादसे को लेकर सवाल पूछा तो ललन सिंह शोक संवेदना व्यक्त करने की जगह उखड़ गए। केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बेतुका बयान दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हर रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। सब कुछ जब निजीकरण के हवाले किया जा रहा है तो ये सब होगा। उन्होंने कहा कि ये सवाल जाकर प्रधानमंत्री से पूछिए। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ निजीकरण के हवाले कर दिया जाएगा तो यही सब होगा। और बड़ी खबर, रेल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये मोदी सरकार का काम है, उसे ध्यान देना चाहिए। जब मैं रेल मंत्री था तो कम हो गई थी घटनाएं। दरअसल बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि इस ट्रेन के पटरी से उतरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 के करीब लोग घायल हुए हैं। इस पर नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और सवाल खड़े कर दिए। लगातार रेलवे में घटना हो रही है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह मोदी सरकार का काम है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब मैं रेल मंत्री था तो रेल हादसे रोकने के लिए मैंने कई तरीके के कार्य किए थे जिससे घटनाएं कम हो गई थी। अगली बड़ी खबर, बक्सर में हुए रेल हादसे पर मचा बवाल। अब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार को ऐसे में भी राजनीति सूझ रही है। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बक्सर में हुए रेल हादसे को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि रेल हादसे पर भी नीतीश कुमार को राजनीति सूझ रही है। घटना के 12 घंटे के बाद नीतीश कुमार ने इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है और वे बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बक्सर के रघुनाथपुर में दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। सम्राट चौधरी ने हादसे में मृत लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। सम्राट चौधरी ने बताया कि रेलवे ने तत्काल हादसे में मरने वाले आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर, 2024 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही बना है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए सीटों का बंटवारा स्थानीय स्तर के अनुसार ही किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होती है, हम वहीं तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसीलिए वे तय करेंगे कि वे किसे अपने साथ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले अफसरों पर गिरी चुनाव आयोग की गाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले के एसपी और एडिशनल एसपी भी हटाए गए। प्रदेश भर में मचा भारी हड़कंप। दरअसल चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में कई आईएएस और आईपीएस अफसरों को चुनाव से दूर रखने के लिए आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में अगले महीने 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस, 3 आईपीएस और 2 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनकी जिम्मेदारी से हटाने का निर्देश दे दिया। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसके पीछे चुनाव आयोग ने कहा कि इन अधिकारियों ने चुनाव की जिम्मेदारियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे प्रदेश भर में भारी हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई को अब राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
और ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर बीआरएस नेता के कविता ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। दरअसल एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2023 में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे तरीके से टूट जाएगा। के कविता ने कहा कि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी और केसीआर जैसे नेता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे तरीके से टूट जाएगा। इन इलेक्शन के परिणाम इंडिया में शामिल दलों के विचार बदल सकते हैं। दरअसल तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हैं। के कविता ने ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से टूट जाएगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले इंडिया गठबंधन का चरखा दाव बीजेपी को कर देगा बिल्कुल चित्त, इस बार नहीं बनेगा बीजेपी का प्रधानमंत्री। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की स्थिति में समाजवादी पार्टी लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में सीटों को लेकर किसी प्रकार का भी कोई भी मतभेद नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस गठबंधन में हम सब ईमानदारी लड़ेंगे। इस गठबंधन में सीटों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होगा। लोकसभा में बीजेपी 80 की 80 सीटें हारेगी। ये इंडिया गठबंधन बीजेपी को सभी सीटों पर हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों ने अपना मन बना लिया है और जनता ने भी इंडिया गठबंधन के लिए मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार में घोटाले और बेरोजगारी चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी के सामने ऐसा दांव लगाएगा कि उसे उठने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन बिल्कुल चित्त कर देगा। गठबंधन का चरखा दाव बीजेपी को समझ में नहीं आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उसे हम जोरदार तरीके से जीतेंगे। गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का प्रधानमंत्री इस बार नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम कर दिए फाइनल। नवरात्रि में जारी होगी पहली लिस्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने 25 सीटों पर अपने टिकट फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नवरात्रि के मौके पर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होगी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने अंदरूनी रूप से कुछ लोगों को चुनावी मैदान में उतरने को भी कह दिया है, साथ ही उनसे प्रचार करने के लिए भी कह दिया है। पहली लिस्ट में अखिलेश परिवार के साथ साथ कुछ मजबूत उम्मीदवारों का भी नाम हो सकता है। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप का नाम शामिल हो सकता है। परिवार के बाहर से भी कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नवरात्रि में अपने 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। अगली बड़ी खबर, बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर खुद मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये खबरें सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से चलाई जा रही हैं, जिस पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मीडिया हाउस के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की चैनल पर प्रसारित खबर पूरे तरीके से गलत, बेबुनियाद और फेक न्यूज है। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुली है। उन्होंने कहा कि कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं किया जा रहा। मायावती ने कहा कि मीडिया द्वारा ऐसी अनर्गल खबरों का समाजवादी पार्टी व उनके नेता पूरे तरीके से खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्या साबित नहीं करता कि उस पार्टी की हालत यहां पर उत्तर प्रदेश में काफी बदहाल है और वे भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा हैं जो बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोग सावधान रहें। दरअसल बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच कई बार इस बात को लेकर भी कयास लगते रहे हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। यूपी में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि उसका पीडीएफ फार्मूला बीजेपी को सत्ता से हटा देगा, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब तक खुद मायावती विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, तब तक बीजेपी का पलड़ा ही भारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन, शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। गुरुवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बीच प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बड़ी बैठक। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मोहर। दरअसल साल के आखिरी में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों की वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खुले हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दोनों राज्यों में कर देगी। वहीं इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। बोले शिवराज सिंह चौहान ने घर घर भेज दी शराब। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ घर घर शराब दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस के पेशा कानून के नियम आदिवासी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, आपने मध्य प्रदेश में क्या दिया? आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी और शिवराज जी आपने घर घर शराब दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी के पेशा कानून के नियम आदिवासी बनाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फेसबुक और गूगल के सीईओ को लिखा पत्र, चुनाव के दौरान निष्पक्षता की मांग। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिखा है। पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई अहम बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि मेटा, अल्फाबेट और खासकर यूट्यूब भारत में सामाजिक असंगति को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है। 28 राजनीतिक दलों के इंडिया गठबंधन ने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक घृणा अभियान में मदद करने का आरोप लगाया है। गठबंधन के घटक दलों ने विपक्षी नेताओं के विचारों को दबाने का भी आरोप लगाया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में 28 राजनीतिक दलों के समूह ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है। पत्र में एक अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र के हालिया खुलासे का भी जिक्र किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कैसे भाजपा के सदस्य और समर्थक व्हाट्सएप ग्रुप जैसे माध्यमों के जरिए विभाजनकारी प्रचार का इस्तेमाल करते हैं। पत्र में एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र है, जिसमें फेसबुक और गूगल के अधिकारियों पर सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने का दावा किया गया है। इसमें उनके पक्षपात के सबूत दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन ने इन सभी से निष्पक्षता की मांग की है। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी वाईएसआरटीपी, सभी 119 सीटों पर अकेले ही लड़ेगी चुनाव। वाईएस शर्मिला ने कर दिया ऐलान। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। इसी बीच वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन की अटकलें काफी तेज हो गई थी। गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख वाईएस
एस शर्मिला रेड्डी ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के संभावित गठबंधन नहीं किया जाएगा, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि शर्मिला रेड्डी के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक वाईएसआरटीपी सभी 119 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ अब यह स्पष्ट हो गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगी। अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, लगाए गए पोस्टर, पुलिस ने शुरू कर दी जांच। दरअसल असम में अज्ञात उपद्रवियों ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी भरे पोस्टर लगाए हैं। इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी तक पता नहीं चल सका है कि इलाके में पोस्टर आखिर किसने लगाए हैं। इस बीच दादरा पुलिस ने इलाके में पहुंचकर पोस्टर हटा दिए और इसकी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक असमिया भाषा में लिखे गए पोस्टरों में लिखा गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, आपकी हरकतें असम के लिए हानिकारक हैं और आपको ऐसी सभी हरकतें तुरंत बंद कर देनी चाहिए, वरना हम आपको उड़ा देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने खेल दिया बड़ा दांव, बोली यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो स्कूली बच्चों को 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को एक और बड़ी गारंटी दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चे को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। फिर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के बच्चों को 1000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे और कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।